सीन के स्टार्टिंग में हमें किम्सो दिखाया जाता है, जो सोचता है पूरी गैंग मिलकर भी इसका कुछ नहीं कर पा रहे। उसने पहले हॉलवे वाले को मारा, जिससे हमें भागने में काफी मुश्किल होगा। उसने हम पर ऐसा हमला किया जिससे हमें टेबल के बाहर आना पड़ा। इतने कम समय में वो आसपास के इतने सारे चीज का एडवांटेज कैसे उठा सका? मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये हार जाए? तभी हिजिन उससे पूछता है, मेरी सिस्टर ने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा है? तभी किम्सो कहता है, हाँ रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी एक ग्लास बॉटल उसके तरफ फेंक के मारता है और वो बच जाता है। तभी वो अपने मन में सोचता है, ये क्या हो रहा है यहाँ? तभी वो दूसरा बॉटल लेकर यूजिन पे अटैक कर देता है। यूजिन इससे बार बार बच जाता था। तभी यूजिन ने उसके हाथ को रोक लिया। तभी वो घबराते हुए कहता है, ये छोटा बच्चा, और एक पंच उसके मुंह पे मारने की कोशिश करता है। तभी यूजिन उसके फेस पे एक जोरदार मुक्का मार देता है, जिससे वो और गुस्से में उस पर अटैक करने लगता है। तभी वो पीछे जाता है और हाँफने लगता है। तभी वो मन में सोचता है, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तभी यूजिन उसे कहता है, क्या तुम्हें तुमसे कमजोर आदमी के साथ सच में ऐसा करना जरूरी था? तभी वो बॉटल को तोड़ देता है और उसको जान से मारने की कोशिश करता है। तभी यूजिन उसे देखता है और उसके हाथ पे जोरदार हमला कर देता है, जिससे बॉटल छूट जाता है और उसका गर्दन पकड़ के हवा में उठा देता है और जमीन पे जोर से पटक देता है और अपने हाथों से उसे लॉक कर देता है। तभी यूजिन किम्सो से पूछता है, मैं क्या करूं तुम्हारे साथ? तभी वो डर से कुछ नहीं कहता है और यूजिन उसे कहता है, ये मेरा आखिरी वार्निंग है। अगर मुझे ऐसा पता भी चल जाए कि तुम मेरी बहन के साथ कुछ भी बुरा बर्ताव कर रहे हो, तो मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ लूंगा और तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और अपनी बहन को भी कह देना, संभल कर रहे। अगर तुम्हारी बहन मेरी बहन को परेशान करेगी, तो तुम ये याद रखना कि मैं भी तुम्हारे पीछे आऊंगा, और जब मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तभी किमसुके का सांस उखड़ने लगता है और कहता है, मेरी सांस ये इस तरह से खत्म नहीं होगा, याद रखना। तभी यूजिन उसे छोड़ देता है और वो जोर जोर से खांसने लगता है और वहां से जाने लगता है। तभी सारे स्टाफ और सारे लोग यूजिन को जाते हुए देखते हैं। तभी हीजिन और उसकी दोस्त दिखाई जाती है और हीजिन कहती है, क्या पता क्यों उसने अचानक से कॉल काट दिया। इससे बेवजह मुझे चिंता हो रही है। तभी वो क्लब के पास पहुंच जाती है और वो देखती है कि यूजिन वहां से बाहर निकल रहा था। ये देख के वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाती है। यूजिन कहता है, मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं कि मैंने डारियल के साथ ऐसा किया, और तुम मेरे पास मत आओ। तभी यूजिन उसे देखता है। यूजिन घबरा के पीछे जाती है और पैर स्लिप होते ही नीचे गिर जाती है। यूजिन को चोट लग जाती है। तभी यूजिन का कॉल आता है। यूजिन फोन उठा के कहता है, हाँ दादाजी। हाँ, सब कुछ ठीक है। हीजिन कहती है, बच के निकल गया। तभी यूजिन वहां से चला जाता है और हीजिन उठ के अंदर जाती है और देखती है कि वहां पे सारे लोग नीचे फर्श पे पड़े रहते हैं। तो वो बोलती है, क्या हुआ? क्या उसने फिर हरा दिया? तभी किम्सो हीजिन से कहता है, तुम उसकी बहन के साथ कोई भी गलत हरकत नहीं करोगी। ये तुम क्या कह रहे हो अचानक से? हीजिन कहती है, तुम उससे नहीं लगना। तभी हीजिन गुस्से में कहती है, अब तुम उस आदमी से डर गए है ना? उसका भाई कहता है, मुझे जवाब चाहिए। हीजिन कहती है, नहीं, मैं नहीं दूंगी। गुस्से में वो अपना हाथ मोड़ के उसका नाम चिल्लाता है और उसकी तरफ देखता है। तभी वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अगर तुमने उसकी बहन पे हाथ उठाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या तुम समझ गई? तभी यूजिन घर जाते रहता है और उसका रास्ते में उसके ग्रैंडपा मिल जाते हैं। तभी उसके ग्रैंडपा कहते हैं, जब तुम बाहर मौज मस्ती कर रहे थे तो मुझे अचानक से कॉल नहीं करना चाहिए था, उसके लिए मुझे माफ कर दो। तभी यूजिन कहता है, कोई बात नहीं। मुझे लगता है डायन को कुछ हुआ है और तुमने उसको दवाई ला के दी है। तभी यूजिन कहता है, हाँ। उसने कहा कि मैं सीढ़ियों से गिर गई, लेकिन मुझे नहीं लगता है, और वो बहुत ज्यादा घायल है। तभी वो हॉस्पिटल भी जाने के लिए तैयार नहीं है। डायन को अकेले पालने में ऐसी बहुत सी चीजें जो मैं नहीं कर सका, और मुझे पता भी नहीं कि एक लड़की का परवरिश कैसे कर सकते हैं। और मैं काम में भी इतना बिजी रहता था जिसकी वजह से मैं हर समय उसके साथ नहीं रह सकता था। मैं उस बच्चे के लिए काफी कुछ नहीं कर पाया। तुम्हें पता नहीं कि मैं कितना ज्यादा थैंकफुल हूँ जिस तरह से वो बड़ी हुई है। जब मैं पीछे मुड़ कर देखता हूँ, जितना मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया उससे ज्यादा वो मेरे लिए करती है। जब मैं एक्सीडेंट में सब कुछ खो चुका था, तब डायून ने मदद किया था मुझे ये सबसे बाहर निकलने में। मेरा तो दिल टूट जाता है डायून को इस हालत में देखकर। और वो जो फेस करती है वो मुझे बताती भी नहीं है कि वो कितने ज्यादा हर्ट हुई है। शायद उसे नहीं लगता है कि वो मुझ पर भरोसा कर सकती है। मैंने सुना है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो अपने माँ बाप से कम बात करने लगते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो उसका दादाजी हूँ। तभी यूजिन कहता है, दादाजी, मुझे तो यहाँ आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन मुझे एक बात तो ज़रूर पता चल गई है कि आप डायून से कितना प्यार करते हो। और
डायून भी आपसे उतना ही प्यार करती है। तभी दादाजी यूजिन की तरफ देखते हैं। तभी यूजिन कहता है, अब ज़्यादा फिक्र ना करें, मैं डायून को स्कूल में देखूंगा। तभी दादाजी स्माइल करते हैं और कहते हैं, जिन, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, तुम यहाँ हो उससे मैं कितना खुश हूँ।